ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के श्री चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आदि लीला चैप्टर 1 वर्स नंबर 91। इस पर कल हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से यहाँ पे ये जो कैतव धर्म है, चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन, जिसके माध्यम से व्यक्ति को जो है इस संसार में रहने का ही प्रेरणा मिलता है। संसार में रह के भौतिक ऐश्वर्य को, भौतिक सुखों को प्राप्त करने की जो इच्छा बनी रहती है, उसके लिए जो धर्म का, वो तथाकथित धर्म का पालन भी करते हैं, तो भी एक प्रकार से तमोगुण से कंपेयर किया गया, अंधकार से कंपेरिजन किया गया उसका भी। और इस अंधकार को, तमोगुण को नाश करने के लिए ही जो है श्री गौर निताय प्रकट होते हैं पूर्व में, और इस तमोगुण का अंधकार का नाश करते हैं। यानी जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे आज से 500 वर्ष पूर्व, तो उस समय भी, उनके टाइम पे भी जो है कई लोग वैदिक संस्कृति का, वैदिक शिक्षा का पालन तो कर रहे थे। कई लोग हैं यज्ञ दान तपस्या पूजा पाठ है ये सब करते थे, धार्मिक कार्यकलाप करते थे, यहाँ तक कि कुछ लोग भगवान के नाम का जप भी करते थे। लेकिन 99% लोग जो है, बहुत हार्डली 1% होंगे जो शुद्ध वैष्णव थे, जो पूर्ण रूप से भगवान की प्रसन्नता के हेतु और इस भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में जाने की विचारधारा को लक्ष्य बनाते हुए भगवान के नाम का जप करते थे, उनका सेवा करते थे। ज्यादातर लोग 99% लोग इसी विचारधारा पे रहते थे, इसीलिए करते थे ताकि भौतिक जीवन में किस प्रकार से हम सुखी हो सकें। यानी दूसरे सरल भाषा में कहें तो प्रभुपाद जिसको बोलते थे, भगवान को ऑर्डर सप्लायर के रूप में देखते थे कि भगवान जो है वो बहुत शक्तिशाली हैं, उनका, उनके पास सब कुछ कंट्रोल में है और बहुत ही ऐश्वर्य है। तो हम अगर उनका भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, नाम लेंगे, उनके लिए यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, तो इसके माध्यम से भगवान हमारे जीवन में हर प्रकार की जो कमियां हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, ऐश्वर्य है, उसको सप्लाई करेंगे। ऑर्डर सप्लायर के रूप में देख रहे थे। तो ये भी जो एक विचारधारा है, कॉन्सेप्शन है या चेतना है, ये भी क्या है, एक तमोगुण है, ये भी एक अंधकार है। तो इस अंधकार का नाश श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु करते हैं। किस रूप में? इस रूप में आके क्या करके इस अंधकार का नाश करते हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी भागवत के श्लोक को उठाते ये बताना चाहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भागवत धर्म को, यानी श्रीमद भागवत ग्रंथ का वही अमल पुराण के रूप में और सबसे ऑथेंटिक वैष्णवा नाम यद प्रियम, सभी वैष्णव, सभी भक्तों को सबसे प्रिय भागवत पुराण, इस भागवत ग्रंथ के प्रचार प्रसार के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार के अंधकार को नाश किया, नष्ट किया। गीता के प्रचार से जो तत्व वस्तु है उसको प्रकाशित किया कि तत्व क्या है, हम कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है। और भागवत ग्रंथ के माध्यम से जो चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजियस सिस्टम है उसको चैतन्य महाप्रभु करते हैं। ये हमने कल इस श्लोक पे थोड़ा चर्चा किया था। अब आगे इसी का व्याख्या करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, यहाँ है कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। अब ये कैतव धर्म, यानी कैतव मतलब धोखा देने वाला जो धर्म है, जिसको तमोगुण या अज्ञानता से, अंधकार से कंपैरिजन किया गया है, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे प्रधान है, मुख्य कैतव है, जो मुख्य अंधकार बोल सकते हैं, मेन अंधकार है, वो है मोक्ष वांछा, यानी संसार से मुक्ति की जो इच्छा रखते हैं और भगवान में जाके विलीन हो जाना चाहते हैं। यानी भगवान को निराकार समझ के आत्मा परमात्मा को विलीन के भाव से कार्य करके भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त करने की जो इच्छा है, इसको जो है मोक्ष वांछा बोलते हैं। और ये जो मोक्ष वांछा है, इसको कैतव प्रधान करके यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। और ये इस मोक्ष वांछा के होने से यहाँ है कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। जिस भी व्यक्ति के हृदय में ये मोक्ष वांछा रहती है, यानी भगवान
उसके साथ एकात्म का भाव, तदात्म का भाव कि भगवान आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है। ऐसे कितने सारे पंथ हैं, कितने सारे साधु संत हैं, कई सन्यासी भी हैं जो पूरे भौतिक जगत से तो विरक्ति ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में ये वांछा रह जाती है। क्या वांछा? वो किस लिए बाकी आध्यात्मिक कार्य करते हैं या तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य में वो लगे रहते हैं, लेकिन हृदय में उनकी इच्छा क्या रहती है? मोक्ष वांछा रहती है। मोक्ष वांछा मतलब कि आत्मा जाके परमात्मा में विलीन हो जाएगा। और आज भी हम देखते हैं कि लोग हालांकि गीता भागवत पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन अंततः उनसे पूछो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना है, इसको करने से, भगवान का सेवा करने से, भक्ति करने से क्या प्राप्त होगा, तो वो बोलते हैं अंततः जो है आत्मा जो है परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार की जो गलत विचारधारा है, ये जो घोर तमोगुण है, ये कैतव प्रधान बोला गया है। कैतव प्रधान मतलब इस हर प्रकार के धोखा देने वाले धर्मों में सर्वश्रेष्ठ ये धोखा देने वाला धर्म। और ये भी ये स्थिति में जो व्यक्ति रहता है, ये अंधकार, ये तमोगुण जिसके हृदय में रहता है, उसके हृदय में कभी भी कृष्ण भक्ति जागृत नहीं हो सकती। कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। अंतर्धान मतलब पूरी तरह से आप प्रकट हो जाती है उसके हृदय से कृष्ण भक्ति। क्यों ऐसा? क्योंकि जो कृष्ण भक्ति है उसमें आत्मा जो है परमात्मा यानी भगवान, आत्मा का हमेशा नित्य अंश रह के, नित्य सनातन दास बन के भगवान की सेवा करना चाहता है। ये है जो है वैष्णव फिलॉसफी, भक्ति है, कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है ये। और वहीं इसका पूरा विपरीत होता है कि भगवान के साथ विलीन हो जाना, भगवान में जाके अपने एग्जिस्टेंस व अस्तित्व को खत्म कर देना। इसलिए यहाँ पे कृष्ण कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये कृष्ण भक्ति, ये मोक्ष वांछा जो है कई तो प्रधान है, और इसके होने से कृष्ण भक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। The foremost process of cheating is to desire to achieve liberation by merging into the Supreme. For this causes the permanent disappearance of loving service to Krishna. Purport. The desire to merge into the impersonal Brahman is the subtlest type of atheism. As soon as such atheism, disguised in the dress of liberation, is encouraged, one becomes completely unable to traverse the path of devotional service to the Supreme Personality of God. तो ये जो मोक्ष वांछा है, ये जो इच्छा है किसी व्यक्ति के अंदर, भले ही वो आध्यात्मिक जीवन में लगा हुआ है, लेकिन ये इच्छा है कि जो है आत्मा जो है परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगा और मैं भी एक दिन परमात्मा भगवान के जैसा ही हो जाऊंगा। ये जो इच्छा है, ये एक प्रकार से ये सटलेस्ट है, यानी सूक्ष्म रूप में ये एक नास्तिकतावाद है, नास्तिकतावाद ही है, जिसने ड्रेस ऊपर से प्रकट तो ऐसा होता है जैसे कि ये भी क्या है, आध्यात्मिक है, ये भी एक मुक्ति का मार्ग है, लेकिन वास्तव में ऐसी धारणा रखने वाले व्यक्ति असली मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। वो केवल और केवल हमेशा इस विमुक्त मान ही ना, अपने आप को सोचते हैं कि हम इस प्रकार से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मुक्त नहीं हो पाते हैं, है ना। इसके लिए फिर वो जितना भी, अगर ये जो प्रॉपर एटीट्यूड में कमी हो जाती है, यानी उचित भाव अगर किसी के हृदय में नहीं है, तो वो किस लिए भगवान को का नाम जप करना है, किस लिए भगवान का भक्ति करना है, सेवा करना है, अगर ये मिसिंग है और कोई गलत इस प्रकार की गलत विचारधारा में फंस जाता है कि अंततः हर तरह के आध्यात्मिक कार्यकलाप करने के बाद अंतिम रिजल्ट मुझे प्राप्त करना है कि भगवान में जाके विलीन हो जाना, तो ये उसको हमेशा असली फल, भगवान के नाम जप करने का, भगवान के सेवा करने का, भक्ति करने का, आध्यात्मिक मार्ग का अनुशीलन करने का जो असली फल है कि कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त करना, उनकी सेवा में संलग्न होना और उनके उनके साथ किसी न किसी संबंध में स्थापित करके अपने आप को सनातन रूप से हमेशा हमेशा के लिए उनके सेवा में लगना, उनके साथ लीलाओं में भाग लेना, ये इस जो फल से वो व्यक्ति वंचित रह जाता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेके, जिनके द्वारा जो है, जिनके कृपा से, जिनके उपदेशों से, जिनके आश्रय में रह के हम इस घोर अंधकार तमोगुण, इस इच्छा को, मोक्ष वांछा की इच्छा को ओवरकम कर सकते हैं और हमारे भक्ति जीवन का जो असली फल है, भगवान के प्रति सेवा प्राप्त करना, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा पाया गया है कि कई बार लोग होते भी हैं जो, अब कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि शास्त्रों का निर्णय है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम है, कि केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम है। अभी हमको पता चल गया कि भगवान का ही नाम जप करना है, यही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर हम गीता भागवत को क्यों श्रवण करें, क्या जरूरत है, सिद्धांत को क्यों जानना जरूरी है, तत्व को क्यों जानना जरूरी है। तो इसलिए इसकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार एक
ये दो उदाहरण बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक उदाहरण आता है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब बनारस से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता तपन मिश्रा वो चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। और जब चैतन्य महाप्रभु आए थे काशी बनारस से वृंदावन जाने की जब जा रहे थे, तो उसके बीच मध्य में बनारस में आते हैं, रुकते हैं। तो तपन मिश्रा का ये सौभाग्य मिलता है कि वो चैतन्य महाप्रभु को का सेवा प्राप्त करते हैं। यानी चैतन्य महाप्रभु को डेली वो प्रसाद निमंत्रण में बुलाते थे, उनको प्रसाद देते थे। तो उनकी कृपा से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी ये सौभाग्य मिला कि वो चैतन्य महाप्रभु का फिर प्रसाद सेवन सेवा करते थे, उनका उच्चेश प्राप्त करते थे। भी चैतन्य महाप्रभु विश्राम लेते थे तो उनका मसाज करते थे, उनका इस प्रकार से सेवा करते थे। तो इसी के कारण से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है बहुत ही आकर्षित हुए और उनका हृदय शुद्ध हुआ, और वो भगवान के जो है नित्य दास और बहुत ही उच्चतम प्रेम के अवस्था को प्राप्त किए। तो फाइनली जब वो जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो रास्ते में उड़ीसा राज्य में ही एक जगह एक उनको गांव में एक ब्राह्मण मिला। और वो ब्राह्मण निरंतर निरंतर मतलब विदाउट स्टॉपेज राम का नाम जप करता रहता है। उसके मुख से कंटिन्यूअस दिन रात राम 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 निकलता ही रहता। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत उसका अप्रिशिएट भी कह रहे कितना निरंतर नाम लेता है और बहुत अच्छा भक्त है। और फिर वो उस ब्राह्मण को भी इच्छा हुआ कि मैं भी जगन्नाथपुरी जाके भगवान जगन्नाथ का दर्शन करूँ, चैतन्य महाप्रभु से मिलूँ, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करूँ। तो इस प्रकार से वो भी उनके साथ हो लिया। और जगन्नाथपुरी जब पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया उसके बारे में। तो वहां पे फिर वर्णन आता है क्यों ऐसा था। क्योंकि हालांकि वो राम का नाम तो निरंतर ले रहा था और पूर्ण रूप से सभी सदाचार का पालन करता था, ब्राह्मण था, सतोगुणी था, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करता था और सेवा भी करता था। जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पहुंचे थे उनके घर में, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का उन्होंने बहुत अच्छे से खातिरदारी की और सेवा भी किया। और फिर जब साथ में जा रहे थे तो उनका सामान वगैरह सब उठा के वो लेके जा रहा था। ये सब के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु उसको रिकॉग्नाइज नहीं किए, उसको पहचाने नहीं, उसको अप्रिशिएट नहीं किए। क्यों? क्योंकि ये सब करने के पीछे उसका जो उद्देश्य था, मोटिवेशन था कि इस प्रकार से मैं राम का नाम ले लेके राम का सेवा कर करके एक दिन मैं भी राम में जाके विलीन हो जाऊंगा, यानी मैं भी राम बन जाऊंगा, मैं भी परम ब्रह्म में तदात्कार हो जाऊंगा। ये एक विष उनके हृदय में जमा हुआ था। ये विष, ये जो घोर अंधकार और तमोघोर था। इसलिए जब एक और बंगाल से एक तथा कथित वैष्णव वैष्णव में भी अलग अलग रूप से लोग आ जाते हैं। तो एक व्यक्ति आया जिन्होंने भागवत के चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कुछ उन्होंने रचनाएं की थी चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहले वो पढ़े पढ़े उसको। स्वरूप दामोदर गोस्वामी पढ़ के समझ गया कि इसके प्रति मेरा मायावाद का मिश्रण, मायावाद मतलब इनकी जो रचनाएं हैं, हालांकि ये महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इसमें क्या है, मायावाद है। मतलब वो जीव को और भगवान को एक समान समझ रहे हैं और जीव को आत्मा की जो परम लक्ष्य है वो भगवान में जाके निराकार हो जाना, इस प्रकार का उसमें प्रवेश है। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको डांटते हैं और उनको ये शिक्षा देते हैं, भागवत पढ़ लिया भागवत स्थान है, कि अगर आप भागवत को अच्छे से समझना चाहते हो, भक्ति क्या है, भागवत तत्व क्या है, वैष्णव किसको बोलते हैं और वैष्णवों का क्या अंतिम लक्ष्य है, क्या साध्य है, ये समझना चाहते हैं, तो आप केवल और केवल जो शुद्ध वैष्णव है उनके द्वारा ही इस बात को इस तथ्य को प्राप्त कर सकते हैं। केवल वैदिक शास्त्रों का खुद से अध्ययन करके, संस्कृत का ज्ञान रख के और यहाँ तक कि भगवान का सेवा, भगवान के नाम का जप करने से भी कोई व्यक्ति ऐसा प्राप्त कर लेगा उचित भाव, ये जरूरी नहीं है। और अगर ये उचित भाव नहीं है किसी के अंदर, तो वो फिर गलत जगह है। उसके ऊपर जो कृपा है, जो असली फल है भगवान की सेवा का, भगवान के नाम के जप करने का जो असली फल है, भगवान के चरण कमलों में दिव्य प्रेम की उत्पत्ति, उस असली फल को प्राप्त करने में काफी लंबा समय लग सकता है। जब तक ये मोक्ष मोक्ष वांछा रूपी जो तमोगुण है, अंधकार है, किसी के हृदय में वास करता रहता है। इसीलिए यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसी मोक्ष वांछा को, यानी भगवान के साथ तादात्म्य होने को, कि आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसको बहुत ही ज्यादा तिरस्कार कर रहे हैं। और इसको हर जगह तिरस्कार किया। कोई भी शुद्ध वैष्णव जो है वो इस चीज को नरक के समान मानता है। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर अपनी एक रचना में लिखते हैं कि कैवल्य नरक आयते। कैवल्य मतलब कि मोक्ष वांछा, यानी भगवान के साथ जाके आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाना, इसको कैवल्य बोला जाता है।
तो ये जो कैवल्य की धारणा है ये क्या है, नरक आयते, नरक से भी ज्यादा बदतर है। इससे अच्छा तो नरक में रहें, पनिशमेंट झेलें, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन ये कैवल्य नहीं चाहिए कि अपने आप को इस संसार से मुक्ति प्राप्त करके जाके भगवान में विलीन हो जाए। ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। जैसे इसी कारण जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने इस प्रकार से भागवत धर्म का प्रचार किया कि इस घोर तमोगुण को नष्ट किया जा सके। विशेष रूप से जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए, फिर बनारस में गए, प्रकाशानंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जब उनका मिलन होता है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो बहुत बड़े वेदांतिस्ट थे। यानी सारे वेदांतों का जो अध्ययन कर चुके थे, समझ चुके थे, और उन वेदांतों के ऊपर वो पाठशाला चलाते थे। लोगों, उनके यहाँ मायावादी सन्यासी लोग आके भी वेदांत अध्ययन करते थे, सुनते थे, श्रवण करते थे। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य भी इसी प्रकार के मायावाद के सिद्धांत में फंसे हुए थे और जीवन का अंतिम लक्ष्य, चरम लक्ष्य मोक्ष को मानते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु का संग उनको प्राप्त हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उचित व्याख्या बताया और चैतन्य महाप्रभु ने जब इस्टेब्लिश किया कि जो असली पुरुषार्थ है, जिसको पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं, वो मोक्ष नहीं है। असली पुरुषार्थ या असली जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं है। असली जीवन का लक्ष्य है कृष्ण पदे प्रेम धन, कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम को प्राप्त करना और अपने अस्तित्व को कृष्ण के दास के रूप में बना के रखना सनातन हमेशा के लिए। ये नहीं कि केवल जब तक हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, इस भौतिक संसार से पार करने के लिए बस हमको भगवान के नाम का आश्रय लेना है। एक बार अगर हम इस संसार से मुक्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त कर लें, तो उसके बाद फिर ये सब को जरूरत नहीं है, हम भी भगवान बन गए, हम भी भगवान में विलीन हो गए। ऐसा नहीं। असली पुरुषार्थ, असली अंतिम लक्ष्य साध्य क्या है कि हम हमेशा भगवान के नित्य जो है दास के रूप में उनके साथ किसी संबंध में स्थापित होकर उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, उनका सेवा करते हैं। इस प्रकार से जो भक्त ये विचारधारा रखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस कार्य को किया, अलग अलग तरीके से इस घोर तमोगुणी या अंधकार को चैतन्य महाप्रभु नष्ट करते हैं। तो ये सब ये जो चीज है, ये अंधकार है, ये हम सबके हृदय में भी है, अभी भी उपस्थित है, अलग अलग रूप में ये प्रकट होता है। तो अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेंगे, तो उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से, शक्ति से हम इस मोक्ष वांछा रूपी यानी कैवल्य, ये जो धारणा है कि अपने आप को इस भौतिक संसार के दुखों से मुक्त करके ब्रह्म में लीन हो जाना, ये जो अंधकार है, इसका विनाश हो सकता है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और जब इस अंधकार रूपी तमोगुण का विनाश हो जाता है, तभी हम असली रूप में, जो असली फल है भगवान के नाम जप करने का, भगवान का सेवा करने का असली फल है कि भगवान के चरण कमलों में प्रेम को प्राप्त करना और भगवान की सेवा में संयुक्त होना, उस असली फल को हम महसूस कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रकट्य का सबसे प्रमुख प्रयोजन बताते हुए बता रहे हैं कि वो एक सूर्य और चंद्र के भांति इस तमोगुण या अंधकार को नष्ट करते हैं। और क्या क्या अंधकार है, यहाँ पे इस श्लोक भागवत के दूसरे श्लोक में ऐसा वर्णन करके तीसरा श्लोक राजस्वामी स्टैब्लिश कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, प्रासप्तेन मोक्षाभिसंधिर अपि निरस्तः इति। ये जो है, दिस इज एन एनोटेशन बाय श्रीधर स्वामी, द ग्रेट कमेंटेटर ऑन श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीधर स्वामी की कमेंट्री इस श्लोक पे कोट करते हुए बता रहे हैं कि द प्रीफिक्स प्रा इन द वर्ड्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम इंडिकेट्स दैट द डिजायर फॉर लिबरेशन इज कंप्लीटली रिजेक्टेड। तो श्रीधर स्वामी कौन है? श्रीधर स्वामी वो महान आचार्य हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु ने रिकॉग्नाइज किया और बोला कि ओरिजिनल कमेंटेटर ऑन श्रीमद् भागवतम श्रीधर स्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु के भी कई सैकड़ों साल पहले प्रकट हुए थे और वो महान वैष्णव थे, महान, उन्होंने टीका लिखा। और चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार जो श्रीधर, जो भी व्यक्ति, जो भी आचार्य, जो भी वैष्णव भागवत पर टीका लिखते हैं, उनका आधार होना चाहिए श्रीधर स्वामी की टीका। अगर कोई भी वैष्णव या आचार्य है वो टीका लिखता है भागवत पे जो कि श्रीधर स्वामी की टीका के अनुरूप नहीं है, तो वो क्या है, वो अप्रामाणिक है। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से घोषित कर दिया। क्योंकि एक बार जब वल्लभाचार्य आए थे, वल्लभाचार्य भी भगवान कृष्ण के महान भक्त हुए और एक महान आचार्य है। वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय आज भी चल रहा है श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में, उनके महान एक आचार्य हैं। तो निश्चित रूप में इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक बार ये करेक्शन करके उनको
सही वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव मत के बारे में शिक्षा दिया था। ये वल्लभाचार्य बहुत महान ब्राह्मण थे और बहुत विद्वान भी थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था उन्होंने, और कृष्ण के परम भक्त थे। तो भागवत के ऊपर टीका लिख के लाए थे और चैतन्य महाप्रभु के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो बोले कि ये जो भागवत का टीका मैंने लिखा है, ये बहुत ही अत्यंत सुंदर है, आप इसको कृपा करके पढ़िए। तो और फिर उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि ये जो टीका है श्रीधर स्वामी से भी ज्यादा अच्छा टीका है। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे क्रोध प्रकट करते हैं कि इस उनके हृदय में कुछ थोड़ा बहुत जो अहंकार था ज्ञान होने का, उसको तोड़ने के लिए। तो महाप्रभु फिर वहाँ पे ये वर्णन करते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रीधर स्वामी, जो भी सोचता है कि मैं श्रीधर स्वामी से ज्यादा अच्छी टीका लिख सकता हूँ, वो क्या है, वो वैश्य है, वो उतना उनका उचित भाव नहीं है। इस प्रकार से फिर उनको इस बात का एहसास होता है और वो फिर प्रॉपर तरीके से टीका करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे प्रमाणित किए, इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी भी ने, जो प्रभुपाद जी भागवत पे टीका लिखा है, उसका मुख्य आधार श्रीधर स्वामी की टीका को लिया है। और फिर श्रीधर स्वामी के बेसिस पे, उनके टीकाओं के बेसिस पे हमारे जितने भी आचार्य हैं, रूप सनातन गोस्वामी, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, शिला भक्तिनाथ ठाकुर, भक्तिदान सूत्री ठाकुर, इन सब महान आचार्यों ने श्रीधर स्वामी के ही पद चिन्ह में पालन करते हुए जो टीका दिया है, कमेंट्री दिया है, उसी उसी को प्रभुपाद जी रेफर करते हुए हमारे भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रभुपाद जी ने व्याख्यान किया है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे श्रीधर स्वामी को कोट करते हुए बता रहे हैं, श्रीधर स्वामी इस श्लोक के टीका में ये जो प्रा शब्द है, प्रोजिता कैतव अत्रा, तो प्रा शब्द है ना मोक्षाभिसंधिर अपनी निरस्तः, इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि जो प्रा शब्द सूचित करता है, प्रा मतलब प्रोजिता, पिछले श्लोक में आया है प्रोजिता कैतव धर्म, कि प्रोजिता मतलब पूर्ण रूप से, ये जो कैतव धर्म है इसको उखाड़ के फेंक दिया गया है। ये पूर्ण रूप से प्रा शब्द सूचित करता है कि मोक्ष आभिसंधि भी, यानी जो मोक्ष की वांछा है, इसको भी निकाल के फेंक दिया गया है पूरी तरह से। इसलिए ये भागवत ग्रंथ क्या है, पूरी तरह से जो है निर्मल है, पूरी तरह से मल से रहित है, कोई भी इसमें मल नहीं है। इस भौतिक जगत का तो कोई मल है ही नहीं, इस भौतिक जगत का ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, संपत्ति पाने का ऐसा इसमें तो कोई है ही नहीं। और साथ ही साथ में इस भौतिक जगत से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करके भगवान में जाके विलीन हो जाने का ये जो भावना है, ये भी इस ग्रंथ से निकाल के फेंक दिया गया है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार ये भागवत ग्रंथ अमल पुराण है। और चैतन्य महाप्रभु इसीलिए इस भागवत ग्रंथ के प्रचार प्रसार के द्वारा इस जो जो सूक्ष्म रूप में ये जो अंधकार बैठा हुआ है हमारे हृदय में, यानी ऐसे भक्तों के हृदय में भी कई बार जो पूरी तरह से परिपक्व भक्त नहीं, शुद्ध वैष्णव नहीं है, जो मिश्रित वैष्णव है, उनके हृदय में भी ये जो अंधकार है, तमोगुण है, ये मोक्ष वांछा आदि, इसका भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को प्रकट होके बहुत बड़ी कृपा पूर्वक, दया पूर्वक ये हम सबके हृदय से नष्ट करते हैं, ताकि जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति अपने सही सही रूप में, शुद्ध रूप में हमारे हृदय में प्रकट हो सके। इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम करेंगे। अब आगे कल हम और चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक आपने श्रवण किया। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जैसे कि महाप्रभु ने कहा है कि पृथ्वी ते यास्यादि नगराधिकाम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, तो यहाँ पे मोर नाम का अर्थ क्या है? मतलब हरे कृष्ण महामंत्र की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि मोर नाम माने भगवान के तो सारे नाम इक्वल है, राम कृष्ण विष्णु सिंह सीताराम राधे श्याम, इसका अर्थ क्या है? इसमें दोनों अर्थ है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार होगा तो निश्चित रूप में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार होगा, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है कृष्ण नाम, भगवान भगवान कृष्ण का, भगवान राम के नाम का प्रचार। तो तीनों एक ही है। और सर्वत्र प्रचार है व मोर नाम, ये इस बात का भी सूचक है कि हालांकि हरिनाम संकीर्तन जो है, कई लोग कई अलग अलग संप्रदाय के भक्त लोग करते हैं, हरिनाम का प्रचार, हरिनाम भी करते हैं, लेकिन इस विश्व के लिए चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है कि ये जो गौड़ी संप्रदाय है, यानी गौड़ी वैष्णवों के द्वारा ये हरे कृष्ण महामंत्र का पूरे विश्व में प्रचार होगा। मतलब इस हरे कृष्ण महामंत्र का लोग जप करेंगे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पंचतत्व के आश्रय में रहते हुए, उनके चरण कमलों में आश्रय लेते हुए, से इस बात का ये सूचक है। हेलो प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। प्रश्न ऐसा था कि कई लोग कई भक्त भगवान की सेवा करते देखा बहुत टाइम से, और कुछ टाइम के बाद ऐसे दिखाते कि हमारे अंदर भगवान की कुछ शक्तियां है और वो खुद की सेवा भगवान के भी ऊपर करके लेते। तो क्या उस लोगों को मानना चाहिए? उनके पास ऐसे कुछ
बताना चाहिए कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब होता है क्या ये, या सब ये समझ गया, ढोंग है? समझ गया, समझ गया। तो पहली बात तो निश्चित रूप में जो भगवान भगवान की भक्ति में जो जितना एडवांसमेंट करता है, प्रगति करता है, उसके हृदय में उतना ही ये भाव उत्पन्न होता है कि वास्तव में मैं बहुत ज्यादा पतित हूँ, मेरे अंदर और कोई शक्ति नहीं, मैं कितना तुच्छ हूँ। और भगवान जो है बड़े दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, मेरे अयोग्य होने पे भी मुझे अपने सेवा में लगा के रखे हुए। तो ये जो विनम्रता का भाव है, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु अमान्य न मान देना कीर्तनिया सदा हरि, ये विनम्रता का भाव जो है उस भक्त के हृदय में आता है। यानी असली मायने में अगर कोई भक्ति में एडवांसमेंट कर रहा है, प्रगति कर रहा है, तो उसके हृदय में ये विनम्रता का भाव आना चाहिए, ना कि ये भाव आना चाहिए कि देखो मैंने भगवान का इतना भक्ति किया तो अब मुझे भगवान की जैसे शक्ति आ रही है। हालांकि ये बात सत्य है, जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, जो भी शुद्ध वैष्णव बनता है, तो उसके अंदर समस्त जो है भगवान के गुण प्रदर्शित होने लग जाते हैं, ये सत्य बात है। और वो भगवान के बराबर या भगवान से कई बार भगवान से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से ही। तो भगवान की कृपा से भगवान का शुद्ध भक्त कई बार भगवान से ज्यादा भी शक्तिशाली हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नित्यानंद प्रभु ने तो एक जगह ही बधाई का उद्धार किया था अपने प्रचार के माध्यम से, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र शिला प्रभुपाद जी, उनके ही कृपा से उनसे ज्यादा शक्तिशाली बन के हजारों जगह मजाई का उद्धार किए, है ना? तो ये बात तो सत्य है। लेकिन जो भक्त ये कार्य करता है वो शुद्ध भक्त होता है, तो वो उसके हृदय में भाव ये रहता है कि वास्तव में मैं अयोग्य हूँ, मुझे इंस्ट्रूमेंट बना के भगवान कार्य करा रहे हैं, तो मेरे में कोई योग्यता नहीं। ठीक। तो ये विनम्रता का भाव बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रदर्शित होना चाहिए अगर कोई शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। अगर ये विनम्रता का भाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहा है, अभी भी बहुत सारे कलमश हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे सुदामा जी या प्रहलाद जी बहुत शुद्ध भक्त थे, तो अभी आप बता रहे हैं कि मतलब भक्तों की क्वालिटी बता रहे हैं कि उसमें भगवान के जैसे गुण प्रकट होते हैं, पर सुदामा जी को इतना दारिद्र्य क्यों प्राप्त हुआ था? वो तो भौतिक है, वो मटेरियलिस्टिक है, एक्सटर्नल है, वो बाहरी है ना? ये जो भक्तों का जो असली धन है, असली ऐश्वर्य है, या असली जो दिव्य गुण है, वो आंतरिक है। आंतरिक कैसे? कि वो भक्त के हृदय में भगवान के प्रति बहुत ही प्रेम होता है। वो भक्त जो है इस भौतिक संसार से विरक्त होता है। जो भक्त होता है वो दिव्य आनंद में रह के भगवान का सेवा करता है, उसके हृदय में इतना भक्ति का ऐश्वर्य इतना ज्यादा होता है कि उस भक्ति के भक्ति रूपी ऐश्वर्य के कारण उसको जो दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, पूरे त्रिभुवन में, पूरे मटेरियल, पूरे भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का पोजीशन भी उसको एक छोटे कीटे मकोड़े की तरह लगता है। तो सुदामा जी कभी ऐसे दुखी नहीं थे। वो जो उनका गरीबी की अवस्था है वो बाहरी है, वो एक्सटर्नल है। आंतरिक रूप से वो बहुत धनी थे, कृष्ण भक्ति में धनी थे और दिव्य आनंद में थे, और उनके अंदर भी भगवान के जो समान ही गुण उपस्थित थे, विद्यमान थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे आपने बताया कि हमको मोक्ष के लिए भगवान को नहीं मांगना चाहिए, तो हमको फिर क्या मांगना चाहिए? कि जन्म जन्मांतरी हाँ, हमको भक्ति चाहिए, यस, ऐसे हाँ समझ बोलना गया चाहिए आपका ना? प्रश्न। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बताते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। कि चैतन्य महाप्रभु इस चौथे नंबर के शिक्षा चक्रम श्लोक में ये हमको बताते हैं कि हमको भगवान से, ना तो जो शुद्ध भक्त होता है वो ना तो भगवान से धन की कामना करता है, ऐश्वर्य की कामना करता है, ना ही संसार में नाम पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कामना करता है, और ना ही मोक्ष मांगता है। वो क्या मांगता है? भगवान चाहे आप मुझे इस भौतिक संसार में बार बार जन्म दीजिए, या चाहे अपने धाम में बुला के वैकुंठ में बुला लीजिए, कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में आप रखें, मम जन्मनि जन्मनि भवताद भक्ति रहे की, मेरे जन्म जन्म में आपके प्रति अहेतु की भक्ति बने हमेशा बनी रहे। ये अहेतु की भक्ति जिसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति, ये भक्त हमेशा डिजायर करता है। पर अगर हमको मनुष्य जन्म नहीं मिला तो फिर हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? नहीं, वो भगवान भगवान पे हमको निर्भर रहना चाहिए। अगर हमने इस जन्म में अच्छे से भक्ति किया है सिंसियरली, तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं, हमको फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। ये गारंटीड है, गीता में भगवान ने इसका गारंटी दिया है, नेहा विप्रो मनासु स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो है, कि अगर किसी ने थोड़ा भी इस भक्ति मार्ग में, शुद्ध भक्ति के मार्ग में प्रयास किया है, तो उसका जो ह्यूमन बर्थ है वो गारंटीड है। हरे कृष्ण। एक रिटन क्वेश्चन भी टाइम स्टार्ट शूट आंसर दीजिएगा। हाउ ह्यूमिलिटी इज इक्वेटेड विद फॉलन, ऐसे कुछ मैसेज है, मुझे विनम्रता के बारे में है, जल्दी से थोड़ा आंसर दीजिएगा।
तो विनम्रता। ये जो है ह्यूमिलिटी और फॉलन कंडीशन दोनों अलग अलग हैं। जो शुद्ध वैष्णव होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो बहुत सर्वोच्च अवस्था में होता है भक्ति के, लेकिन वो अपने आप को सोचता, हृदय में उसको लगता है कि मैं पतित हूँ, लेकिन वो होता नहीं है पतित। इसको बोलते हैं विनम्रता। और दूसरा, why considering oneself fallen is humility. Humility is not to think of oneself less, but thinking less of oneself. Thinking less of oneself. Actually, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपका प्रश्न ये है कि भौतिक संसार में भी कई बार लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, यानी अपने आप को बहुत ही नीचा समझते हैं, लेकिन वो हताश होके, निराश होके समझते हैं। लेकिन जो भक्त, शुद्ध भक्त होता है, जब अपने आप को पतित समझता है, तो वो भगवान के साथ अपने आकलन में भी ये पाता है कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान कृपा कर रहे हैं और भगवान कृपा करके मेरे माध्यम से कार्य करवा रहे हैं। ये होता है भक्त का। अभी समय की पाबंदी है, हम लोग इसके ऊपर और धीरे धीरे चर्चा करेंगे आने वाले समय में। हरे कृष्ण। नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सब क्लास में आने के लिए।